बहुत ही कम समय में बहुत बड़े लेवल पर जो है राष्ट्रीय सर्जन विकास पार्टी ने अपना जो है अस्तित्व को जो है निखारा है राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका नाम है एम के राजपूत जी। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। एमसीडी के चुनाव बहुत जल्द ही जो है डिक्लेयर होने वाले हैं। जो आपकी राष्ट्रीय सर्जन विकास पार्टी है उसकी क्या रणनीति है, किस प्रकार से किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि मेरे विचारों के लिए आप अपना समय दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो एमसीडी के चुनाव के बारे में जो प्रश्न किया वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी राष्ट्रीय सर्जन विकास पार्टी है। हमारी पार्टी के नाम से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि पार्टी क्या चाहती है। सब लोग धर्म, जाति, वंशवाद और इसके ऊपर अभी तक चुनाव करते रहे हैं, पार्टियां बनती रही हैं। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा पूरा का पूरा दृष्टिकोण धर्म के आधार पर के साथ साथ विकास के आधार पर वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार क्या है? जब तक मानव जाति की या हमारे देश की या हमारे दिल्ली सरकार की या दिल्ली प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये राजनीति बेईमानी है। राजनीति में हमारी पार्टी का या दूसरी पार्टियों का सबका ही रोल ये है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। हमारे दिल्ली जैसे शहर में पार्टियां लगभग यही चाहती हैं कि देश का विकास मजबूती से हो। और दिल्ली चूँकि दिल है देश का, और दिल्ली देश का दिल है, और देश की राजधानी भी दिल्ली में है, और दिल्ली से जो मैसेज चलता है वो पूरे देश में नहीं विश्व में जाता है। ग्राउंड लेवल पर हमारी रिसर्च टीम ने जब सर्वे किया तो सबसे बड़ी समस्या हमको जो है लिंटर की आई। यहाँ पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा धन उगाही जो हो रही है वो लिंटर के नाम पर है। अगर कोई गरीब व्यक्ति बड़े ही मेहनत कश से पैसे कमाकर लिंटर जब भी डालने जाता है तो सबसे पहले वहाँ के काउंसलर उनसे जो है धन उगाही करने के लिए जाता है, जो कि हमारे पास विद एविडेंस हमारे चैनल में सबमिट है। उसको लेकर क्या काम करेंगे आप? देखिए, आपने अब ये जो समस्या थी, जो असली जड़ है, वो भ्रष्टाचार की जड़ जो है, वो जड़ क्या है कि लोग बेईमानी कर करके धन कमा रहे हैं। और ये धन की जो समस्या है, यही एक समस्या है जिसके आधार पर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करना। हमें 75 साल हो गए आज़ादी को, और अभी अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसका, और जो हमारे सरकार है, जो इस वर्तमान केंद्रीय सरकार है, भाजपा की सरकार है, हालांकि कुछ कमियां हैं लेकिन फिर भी वो बेहतर काम कर रही हैं। एक सरकार दूसरी है जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, वो समस्याओं के समाधान और गरीबी के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो असली समस्याओं के समाधान के साथ साथ देश का विकास भी हो। देश का विकास कैसे होगा कि वो पॉजिटिव उसका इन्वेस्टमेंट हो, पॉजिटिव उसका कार्यक्रम हो, और पॉजिटिव उसकी सोच हो। उसके आधार पर तो विकास ठीक है और समस्याओं का समाधान ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इस वक्त जो केजरीवाल सरकार है वो नहीं है। अभी आपकी बहुत सारी फोटोज और वीडियोस हमने देखी जिसमें अमित शाह की रैलियों में आप जा रहे हैं। अमित शाह लखनऊ में जो कार्यक्रम आयोजन हुआ जहां राजनाथ सिंह वगैरह भी आए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस बार बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं चुनाव ना लड़के? देखिए, मेरी जैसे एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होता है। आदमी के झुकाव किधर ज़्यादा होता है? उधर होता है जहाँ सच्चाई है। जिधर जिधर तुला का वजन ज़्यादा होगा उधर ही पलड़ा झुकेगा। तो मेरा ये कहना है कि सत्य की तरफ, धर्म की तरफ और उसके साथ साथ विकास की तरफ भाजपा ज़्यादा है जी। समस्याओं के समाधान में भी भाजपा ज़्यादा है। तो मेरी पार्टी और मेरा समर्थन भाजपा को 90% है। 10% मेरा अभी पीछे है, क्योंकि मैं चाहूँगा तो सपोर्ट देगा। लेकिन जो असली मूल मंत्र है आर्थिक आज़ादी का, आर्थिक आज़ादी जो है वही एक असली समस्या। हम आज़ाद तो हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन जो कांग्रेस का शासन रहा है 50-60 साल, वो हमारे दुर्भाग्य के कारण रहा है। हमारी शिक्षा पीछे चली गई, स्वास्थ्य पीछे चले गया और सुरक्षा पीछे चली गई। आज पूरे धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार की अतिशयोक्ति हो गई है, जो अब धीरे धीरे कम होने का
जो इस वक्त सिलसिला शुरू हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा और हमारे एक जो इस वक्त भाजपा में एक मात्र अभी जो नेतृत्व आया है, मोदी जी का आया है, मैं माननीय मोदी जी है, उन्होंने एक त्याग प्रत्याग से जो एक कर्मठ नेता के रूप में काम किया है, बहुत अच्छा किया है और उसी की वजह से देश में सुधार भी हो रहा है, विकास भी शुरुआत हुई है। देश के लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री उस कुल के वंशज हैं आप, विश्वकर्मा। अभी गत 2-3 दिन पहले उनकी जयंती यहाँ पर मनाई गई। आपको नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आप जैसे वंशजों की आवश्यकता है जो कि अर्थशास्त्र को बढ़ावा दे, जिससे हमारे देश को जो है आर्थिक व्यवस्था में बल मिले? जी, आपने बहुत बड़े एकदम मेरे बिना बताए, क्योंकि बातचीत लंबी हो जाती, आपने वो प्रश्न बीच में ही एकदम कर दिया। मैं विश्वकर्मा वंशज से आता हूँ और विश्वकर्मा समाज का मैं एक उसको मनु में त्वष्टा और शिल्पी और देवज्ञ जो एक आदिकाल से हमारे शास्त्रों में वर्णन होता है, विश्वकर्मा समाज ही ये पूरी पृथ्वी का, पूरी सृष्टि का, पूरे इसके अर्थतंत्र का निर्माण किया है। जब तक कर्म नहीं होगा, कर्म प्रधान नहीं होगा, तकनीकी जो एक धार्मिक तकनीकी थी उसके आधार पर देश का निर्माण हुआ है। इसी वजह से विश्वकर्मा, लेकिन जो आज मैंने शुरू में बोला कि हमारी पार्टी का आधार क्या है, वैज्ञानिक आधार है, समस्याओं का समाधान का आधार है, वो उसी आधार पर हमारी आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी जब तक नहीं आएगी, हम लोगों को पर कैपिटा पर व्यक्ति की आमदनी तेज गति से नहीं बढ़ेगी, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि समस्या इतनी है जिसमें एक व्यक्ति के सर में बाल है, हर कदम पे समस्या है, उसका समाधान उतनी तेजी से नहीं होता जितनी समस्या उसके सामने खड़ी होती है। कभी शिक्षा की, कभी स्वास्थ्य की, कभी उसके कर्म की, कभी धर्म की, कभी किसी समस्या है। उसमें क्या होता है, नेतृत्व के लिए नेता तो बन जाते हैं, वो धन लूटने के चक्कर में दूसरे का शोषण करने शुरू कर देते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो लूट खसोट से हो, चाहे रिश्वतखोरी से। बहुत सारी समस्या है। एक तरफ तो आदमी समस्याओं से जूझ रहा है, दूसरी तरफ नेतृत्व क्या हो रहा है, नेतृत्व वो पैसा लूट रहे। जो लोग टैक्स पेयर हैं वो टैक्स देते थक गए। टैक्स भी कितना दे रहे हैं, अब ये देखिए कि इस वक्त 140 करोड़ में केवल 5-10% लोग टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स को लूटने के लिए नेतृत्व के लोग कदम बढ़ा रहे हैं। आजकल ईमानदार राजनीति की जरूरत है, पारदर्शी राजनीति की जरूरत है और भ्रष्टाचार मुक्त की राजनीति की जरूरत है इसमें, और वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। नेतृत्व ये ना हो सफाई देने के लिए कोर्ट और कचहरियों को चक्कर लगाता है। कोर्ट कचहरियों से तो भाई वो तो शीर्ष जो एक नेतृत्व है उसकी पहचान उसी जनता ही कर देती है। कोर्ट कचहरी में मुकदमों के बाहर लगाने से फायदा क्या है, क्योंकि वहाँ न्याय होते होते जीवन बीत जाता है। ये तो स्वयं में ईमानदारी की जागृति होनी चाहिए, सत्य का रास्ता होना चाहिए चलने का, तो यही तभी ही विकास होगा और इसी विकास आधारित हमारी पार्टी। अब यह चुनाव आपने जिक्र किया, अभी चुनाव आने वाले हैं। देखिए चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये तो परिवर्तन, हृदय परिवर्तन भी होना चाहिए। आदमी को नेतृत्व भी ईमानदारी की तरफ बढ़ना चाहिए, सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहिए और वैज्ञानिक आधार पर शिक्षा इसकी बहुत जरूरी है। इस शिक्षा का अगर पूरी तरीके से नहीं हुआ, वो भी शोध शिक्षा, जिसको आज तकनीक का जमाना है, तो तकनीकी ढंग से समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। आज विश्व में जितने विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं, जापान है, इजराइल है, छोटे छोटे देश आज आपके हमसे बहुत सारे आ गए। इतनी बड़ी संख्या लेकर के हम लोग, इतनी बड़ी संख्या को लगा दो ना विकास में, इतनी बड़ी संख्या को कर दो ना शिक्षित, इतनी संख्या को कर दो ना वैज्ञानिक बना करके, जिन लोगों को कम, वो लोगों सरकार को इतना टैक्स देंगे कि पूरे देश का खर्चा एक आदमी उठा लेगा। अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका दुनिया भर के देशों को, गरीब देशों को संभाल रही है, जो भ्रष्टाचार पर रोक लगवा रही है, कानून का एक जबरदस्त संरक्षण कर रही है। ये सब चीज समस्याएं बाहर से सीख करके भी नहीं कर रहे, नकल भी नहीं आ रही, तो फिर करेंगे। देश में एक बहुत बड़ी एनालिसिस की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है और बहुत बड़े मार्गदर्शक की जरूरत है, और वो नेतृत्व में होता है सत्य के पद पर एक विश्लेषक, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट, ये लोग कार्य करते हैं। एक फिलोसफर की जरूरत है, जो फिलोसफर आज थोड़ा जो दिखाई देता है। आपने पूछा कि आप समर्थन, मेरा 90% समर्थन है, लेकिन 10% इसलिए है कि अभी विकसित नहीं हो रहा है।
अभी हमारा देश बहुत पीछे है, हम 90% पीछे हैं। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास ही आज भाजपा सरकार को और जो उसके आज के प्रथम नेतृत्व मैं उसको समर्थन देता हूँ, और इसलिए देता हूँ कि वो उधर कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है अभी इसमें बहुत कुछ और सुधारों की। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अगर भाजपा या कोई और भी जैसी भी चाहिए हमारी पार्टी उसको समर्थन दे करके उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। शोधपूर्ण राजनीति होनी चाहिए। शोध की शिक्षा में के प्रति जो है लोगों के अंदर जो है भावना जागृत करने की आवश्यकता है। ऐसा कहा हमारे साथ में राष्ट्रीय सर्जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK राजपूत ने कि बदले व्यक्ति समाज से ही राष्ट्र स्वयं बदलेगा। ऐसी पुनीत भावना के साथ में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। थैंक यू सो मच।